टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जैसे ही बाजार जाते हैं वहां पर राधा को देखकर कहते हैं, अरे दानव, दुष्ट दानव, कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ, अब मेरे बलराम दाऊ आ गए हैं और तुम्हें पटक पटक कर मार देंगे। राधा ये देखकर कहती हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कृष्ण, क्योंकि गोपाल ने उस असुर को मार कर भगा दिया है। कृष्ण गोपाल का नाम सुनकर राधा को सताते हैं और कहते हैं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो साधारण ग्वाला ऐसा कैसे कर सकता है, ये जरूर राधा उसकी कोई चाल है, खुद ही ऐसा होगा कि उसने दानव को बुलाया होगा और तुम्हारे सामने अच्छा बनने के लिए उसे मार कर भगा दिया। राधा कृष्ण पर चिल्लाती हुई कहती हैं, बस मौन हो जाओ, मैं गोपाल के खिलाफ तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। और राधा ये कह करके वहां से आदि योगी के आश्रम की ओर जाने लगती हैं और पीछे पीछे बलराम दाऊ और श्री कृष्ण भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर आदि योगी से राधा कहती हैं कि मुझे लगता है कि मैं जो प्रेम भूल गई हूँ वो मुझे याद आ रहा है, और गोपाल ही मेरा वो भूला हुआ प्रेम है। उसने मेरे लिए खीर भी बनाई, वो मेरे लिए बांसुरी भी बजाता है। मुझे ऐसा ये सब प्रतीत होता है कि जैसा ये सब मैंने पहले भी अनुभव किया है। जैसे ही आदि योगी की कुछ कहने वाले होते हैं तभी कृष्ण बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं, अरे अरे, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम मुझसे ही अधिक प्रेम करती हो राधा, मुझसे ही अधिक प्रेम करती थी और मुझसे ही अधिक प्रेम करोगी। राधा फिर कहती हैं, कृष्ण तुम मौन हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी कृष्ण कहते हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि आज सबके सामने मैं ये घोषणा करता हूँ कि अब से ठीक 7 दिन के अंदर तुम खुद आकर के ये कहोगी कि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी, करती हो और करती रहोगी। राधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और वहाँ से रुष्ट होकर के चली जाती हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने सबके सामने उनको इस तरीके से चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा की रुष्टता देखकर माता पार्वती कृष्ण से कहती हैं, ये क्या कृष्ण, आपने तो खुद ही राधा को इतना रुष्ट कर दिया और अब तो वो गोपाल के और भी ज़्यादा करीब हो जाएंगी, क्योंकि आपने उन्हें चेतावनी जो दे दी है और राधा ऐसा ना होने के लिए वो संभव प्रयास करेंगी जिससे वो गोपाल के करीब हो जाए और आपसे दूर। और आप देखेंगे कि जैसे ही राधा रानी रात्रि के समय विश्राम करने के लिए अपने विश्राम गृह में जाती हैं, वो सब कुछ वही सोच रही होती हैं कि कृष्ण ने कैसे सबके सामने मुझसे अधिक प्रेम करने की बात कह दी। लेकिन जैसे ही राधा सोने की कोशिश करती हैं तभी उन्हें पायलों की छुन छुन सुनाई देती है और वो खिड़की पर जाकर बाहर की तरफ देखती हैं तो कुछ गोपियाँ आपस में इकट्ठा होकर के वहाँ से गुजर रही होती हैं और बातचीत भी कर रही होती हैं। राधा सोचती हैं कि ये सब इस समय यहाँ क्या कर रही हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, मैं चल कर देखती हूँ। दूसरी ओर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़कर अमरूद खा रहे होते हैं, जिसे देखकर बलराम दाऊ कहते हैं और उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम ऊपर हो, कहीं कोई बंदर ही तुमसे लुभावित ना हो जाए, क्योंकि राधा तो होने से रही। तो बलराम दाऊ की बात सुनकर बलराम दाऊ को कहते हैं श्री कृष्ण कि ठीक है, आप मेरा मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन दाऊ कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदर या आपको ही पसंद कर ले। तभी वहां से गोपियां गुजर रही होती हैं जिनके सर पर पानी के मटके होते हैं और कृष्ण उन्हें देखकर उनके मटकों में जोरदार पत्थर मारते हैं और सारा पानी उनके मुंह से होता हुआ जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर गोपियां उन पर क्रोधित होती हैं और चीखने चिल्लाने लगती हैं कि आखिर किसने किया। लेकिन अगली सुबह आप देखेंगे कि राधा गोपाल को ढूंढती हुई वन में जाती है, जहां पर गोपाल उनसे मिल जाता है और वो कहते हैं कि अरे, आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। राधा कहती हैं कि मैंने तुम्हारी उन्हीं गाय से पूछा है जिनके साथ तुम अपना पूरा समय व्यतीत करते हो, उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। लेकिन गोपाल, आज तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं, तुम सच बताओ। गोपाल कहते हैं कि अरे क्या राधा जी, आप फिर से प्यार व्यार की बातें करने लग गई। आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसे आप बार बार क्यों करती हैं, चलिए हम कुछ और बात करते हैं। राधा कहती हैं कि नहीं, बस बहुत हुआ, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं, सच बताओ। गोपाल कहते हैं कि देखिए, मैं सच बताऊं तो आज आपकी स्मृति भूली हुई है। आज आप कह रही हैं कि हमसे प्यार करती हैं, कल को जब आपकी स्मृतियां वापस आ जाएंगी तो आप कहेंगी कि कल हम उनसे प्यार करते हैं, तो ऐसे प्रेम नहीं होता है। राधा ये बात सुनकर कहती हैं कि अच्छा, तुम्हें ये लगता है तो ठीक है, मैं आज ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जिस पल मैंने ये कहा कि मैं गोपाल से प्रेम नहीं करती, उसी क्षण मैं अपना
शरीर अपना देह त्याग दूंगी और मैं इस धरती से चली जाऊंगी। ये कहकर गोपाल इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, अरे राधा जी ये क्या किया आपने, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। राधा कहती हैं कि हाँ, इसी बात पर तुम्हें अगर मेरे प्रेम पर यकीन होता है तो मैं तुम्हारे लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तभी दूसरी ओर देखेंगे कि राधा के इशारे पर सभी गोपियाँ वहाँ से बाहर निकल आती हैं, जो पेड़ों के पीछे छुप कर राधा और गोपी की बातें सुन रही होती हैं, और कहती हैं कि ये रही मेरे इस प्रतिज्ञा के साक्षी और मैंने इन सब के सामने तुम्हें प्रतिज्ञा दी है। राधा जैसे ही गोपियों को बुलाती हैं, गोपियां मोहन की यानी कि गोपाल की तारीफ करने लगती हैं और कहती हैं, राधा ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बांसुरी भी बहुत मधुर बजाता है। राधा रुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का सखी यानी कि साक्षी बनाने के लिए बुलाया था, या फिर तुम मेरे गोपाल को ले जाने की ही बातें कर रही हो, ये थोड़ी ना होता है। तभी यहाँ पर राधा और गोपियों के आग्रह करने पर गोपाल को बांसुरी बजाने के लिए कहा जाता है और गोपाल भी यहाँ पर बांसुरी बजाने के लिए तैयार हो जाता है। एक तरफ गोपाल बांसुरी बजाते हैं और सारी गोपियाँ उनके बांसुरी पर नृत्य करने लगती हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कृष्ण भी बांसुरी बजा रहे होते हैं और दो दो बांसुरी की आवाज़ आती है, जिसे देखकर सारी गोपियाँ कहती हैं कि राधा, जैसी गोपाल बांसुरी बजा रहा है वैसी तो कहीं और से भी आ रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे श्री महापार्वती ये देखकर के बहुत ही आश्चर्यचकित होती हैं और वो प्रभु से पूछती हैं कि महादेव ऐसा कैसे कि वहाँ पर भी श्री कृष्ण मौजूद हैं और यहाँ पर भी ऐसा कैसे। तो शिव कहते हैं कि ये सभी हमारे श्री कृष्ण की लीला है, वो हर जगह मौजूद हैं, हर कण में मौजूद हैं। तभी कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए सारी गोपियां यमुना तट की ओर जाती हैं, जहां पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजा रहे होते हैं, और गोपियां उनसे प्रभावित होकर राधा के पास आती हैं और कहती हैं कि राधा वहां पर कृष्ण है जो बहुत ही मधुर बांसुरी बजा रहा है, चलो हम चलकर सुनते हैं। राधा कहती हैं कि नहीं, मैं तो गोपाल के साथ ही रहूंगी, लेकिन मधुर इतनी बांसुरी होती है कि राधा भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो सोचती हैं कि आखिर मैं देखूँ तो ऐसे कौन है जो इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। तभी वो कहती हैं गोपाल से कि मैं अभी आती हूँ, तुम यहीं रहना। गोपाल कहता है, क्यों आप हमें छोड़ कर के जा रही हैं, अब तो द्वंद्व होगा। कृष्ण ने हमें चुनौती दी है, इसीलिए अब तो यहाँ पर निश्चय होगा कि कौन अच्छी बांसुरी बजाता है। लेकिन जैसे तैसे मनाकर गोपाल को राधा यमुना तट पर पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। राधा कृष्ण को रोता देख बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और पूछती हैं कि कृष्ण क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जिसके लिए मैं इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा हूँ उसे तो कुछ प्रभाव ही नहीं है, उसे तो इस धुन से कोई मतलब ही नहीं है। राधा परेशान होकर पूछती हैं कि तुम ये बांसुरी की मधुर धुन किसके लिए बजा रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ही तो बजा रहा हूँ राधे, जिसे तुम्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और इससे बुरा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा कल रात के एपिसोड में ये आपको बताएंगे हम अगले रिपोर्ट में। लेकिन अपकमिंग ट्रैक में आपको महारास देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से राधा और गोपियों के साथ साथ क्या होगा महारास में, आप देखिएगा हमारी अगले रिपोर्ट में।